इसमें तो आपने कम निकाला अभी। है ही नहीं। कितने बाय कितने थे? 10,000। क्या चीज की आवाज? ये मतलब इसमें हवा नहीं आ रही है, विल्ट है, इसमें ये गैप कम है यहाँ। आओ इधर आओ, मैं चर्चा करता हूँ। अभी आपके दो तीन अलग अलग प्रश्न है। एक तो ये जो पीले पीले होकर के जो सूख रहे हैं कि ये प्रश्न है आपका। दूसरा आप पूछ रहे हो कि खाद कहाँ कैसे डाल रहे हैं। ठीक है। खाद में डालते रोटावेटर फिर आता है इस पे। ये कितने महीने का प्लॉट है? 5 साल का। 5 साल का। 5 साल हो चुका है इसको। अभी जो आप प्रक्रिया कर रहे हो थोड़ा वो मुझे बताओगे तो मैं आप में उनमें सुधार बतला पाऊंगा। अभी इसमें आप खाद कैसे डालने का? स्प्रे और खाद कैसा दे रहे हो आप ये बताओ। मैं तो खाद दे रहा हूँ, इसमें खाद डाल लिया। गड्ढा खोद के, खड्डा नहीं, फुट गड्ढा, यहाँ पर 3 फुट का गड्ढा लंबा, एक बेंच नीचे 6 इंच होता है, 7 इंच होता है इतना। उसके अंदर 10 kg खाद डालते हैं। ठीक है। उसके ऊपर मेटल डालते पीला मटर आता है बेटा। 1 किलो मेटल आता है, DAP, पोटास ये। ठीक है। उसके बाद में उसके रेती डालते हैं। उसके बाद में वो रोटा मशीन चलाते हैं। ठीक है। रोटा मशीन चलाने के बाद में पानी चालू करते हैं। जो मोटी मोटी प्रक्रिया है, मैं लगभग अभी आप लोगों के फील्ड में यहाँ जालौर में घूम रहा हूँ तो लगभग सबकी एक जैसी प्रक्रिया है। हाँ, ये एक ही सब। ड्रिप इनलाइन है, 3 डीपर इधर है, 3 डीपर उधर है। हाँ, सेम फॉलो है। सेम फॉलो है। और डीपर के नीचे जैसे मौलाना साहब करता है, ठीक हम है। डालते हैं कि खैर 3 उनके फुट पास हम भी 3 फुट उतना करते ही गाइडलाइन आया होगा। मैं जो समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे 3 तरीके से खाद दे रहे हो, 2 और तरीके। अच्छा, एक कल्टीवेशन करके ऊपर खाद डाल के ऊपर रोटर मशीन चला दे। ठीक है। एक डायरेक्ट डाल के ऊपर रोटर मशीन चला दे। एक गड्ढा खोद के डाल दे। 3 प्रक्रिया। रोटर मशीन चलाना कंपलसरी है। हाँ। आप कल्टीवेटर करके दो, गड्ढा करके दो या सीधे फेंक कर दो, रोटर मशीन आप चलाते ही हो। और रोटा मशीन एक एक चीज ये कॉमन है, देखो, रोटा मशीन इधर चलाते हैं, ये कंपलसरी है। पौधे से चिपका कर। ये देखो, जितनी नजदीक आदमी इतनी चलाते हैं। कोशिश फुल करते पर पौधा टूटने की ज्यादा पौधा चांस ऊपर रहते से भिड़ता है, इस कारण से ट्रैक्टर वाला पीछे क्यों घिसकता करते है। हैं सर? ये हमारे खरपतवार हमको तोड़ना नहीं पड़े, ये रोटर मशीन तोड़ दे। हम हमारा फायदा देखते इसमें भी थोड़ा। वहीं से तुम्हारा नुकसान चालू हो रहा है। पौधे का जो स्ट्रक्चर आया, वहां से जो रूट का डेवलपमेंट हुआ, डिजाइन हुआ। अभी सुनिए, यहाँ पर पौधे का तना आ गया, यहाँ से जड़ों का विकास हो रहा है। एक तो ये मिट्टी लगाना बंद कर दो, ये जो है वो है, इसके बाद अभी नहीं लगाना है। यहाँ से जड़ आई तो अब रोटा यहाँ तक ला रहे हो तो रोटा कम से कम 5 इंच तो जाता है ना। तो 5 इंच तक आपकी सारी जड़ें खत्म। अब जो जड़ है वो नीचे की खड़ी जड़ है, आड़ी जड़ें 5 इंच तक वो सब टूट जाती है, खत्म हो गई। खाना बनाने वाली टूट गई, खाना लेने वाली टूट गई, सारी की सारी खत्म हो गई। अब भले ही आपका पौधा 5 साल उम्र का है, वो 0 पे चले गया। हाँ, सही। वो वैल्यू नहीं रखते। 1 पे चले गया, 1 साल का है, स्ट्रक्चर खड़ा है, उसको नए सिरे से जड़ फेंकनी। दूसरा, आप जब यहाँ गड्ढा कर रहे हो और गड्ढे में 10 किलो गोबर, कंपोस्ट और 1 किलो DAP, यूरिया, पोटाश डाल रहे हो, तो आप ये बता रहे हो इस पौधे को कि तुम्हारी पूरी एनर्जी केवल यहाँ आके लगाना खाने में, बाकी मत खाना। हाँ, ये बता। हम यही बता रहे हैं ना पौधे को। तो ये कहीं ना कहीं अधूरी बात है ना, गड़बड़ है। इसको खाद देना कैसे है, मेंटेन कैसे करना है, सबसे पहले आपकी ये ड्रिप बदलना पड़ेगी। हाँ, ये तो बदल देंगे। पहला ये कॉन्सेप्ट तो हम खुद से बदल देंगे। जब अभी तो आपका जो आ गया है सूट, उसको लो। ये अभी छेड़खानी मत करो, ये जो माल आ रहा है इसको पकड़ो। इसमें एक ही काम करो कि अब आगे मिट्टी का स्प्रे चालू कर दो, VM स्प्रे, उसको तुरंत चालू करो। इसमें बोल के गए हमारे मंगाया हुआ है, वो तो आ जाएगा। VM स्प्रे चालू करो। अब ये जो प्रक्रिया पूरी खत्म हो तो ये ड्रिप को बंडल बांध के रखो। इसको रोटावेटर चलाना बंद करो। एक भी ट्रैक्टर इसके अंदर नहीं चाहिए। ट्रैक्टर कहाँ चाहिए? ये पौधे से वो पौधा कितना दूर है? 8 फीट है। तो बीच में केवल 2.5 फीट 2 फीट चाहिए। अगर बहुत मन करे चलाना है, नहीं आएगा ही नहीं अभी, तो लाओ ही मत, अभी नहीं जरूरत ही नहीं। ये जो आ रहा है इसको सफाई करा करके यहीं डालना है। खेत के बाहर भी नहीं करना है। ये जो है इसको निकालना है
और यहीं बिखराना। वो तो भी डाल देंगे। ये कचरा मल्चिंग यहीं पर, ड्रिप यहीं पर, पौधे से जो ये बड़ा प्लाट हो गया उसका बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 फीट दूर ड्रिप, ये ड्रिप की दूरी सही है, इतना ही ड्रिप उधर, ठीक है। ड्रिप के नीचे कचरा मल्चिंग पूरा यहाँ से वहां तक, और ड्रिप पर 1.25 फीट पे 2 लीटर डिस्चार्ज, तो ज्ञान सिंह भाई आपको बता देंगे, ठीक है। पहला चेंजेस ये करेंगे। उसके बाद जब ये आपका माल निकल जाएगा, फिर एक राउंड मुझे और बुलाओ, तो इसकी नई रखना, तान देना, उस पर पूरा एक विस्तृत मीटिंग लगाते हैं, कब कौन सा खाद कैसे देना। ये खाद देने की प्रक्रिया गलत है। जब हम इनलाइन ड्रिप डालेंगे तो ड्रिप से ही खाद दे देंगे, जो मेन डोज देना होगा उसका भट्टी खाद बनाएंगे, जो आप 10 किलो गोबर और 1 किलो डाल रहे हो उसको अलग अलग की बजाय इकट्ठा करेंगे, और कौन सा कितना डलेगा वो बाहर ही हम भट्टी खाद बना करके तैयार करेंगे, और वो ड्रिप के ऊपर ऊपर फेंक देंगे। कुछ गड्ढा करना नहीं, जड़ों को तोड़ना नहीं, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना नहीं। अब इसकी आज के बाद ये मान लो जो जड़ें बने उसको तोड़ना नहीं है, अभी यहाँ से शुरुआत करनी। निमेटोड अंदर है तो भी नहीं तोड़ना। निमेटोड सूत्रकृमि कीड़ा है, हाँ, फंगस है, हाँ, ठीक है। वो पानी जहाँ रहता है हाँ, वहां रहेगी। अगर आपके खेत में आ गई है तो जड़ें तोड़ोगे तब भी रहेगी, नहीं तोड़ोगे तब भी रहेगी। सही बात। आपकी जड़ के ऊपर गठान बन गई, उसमें निमेटोड की फंगस वाला कीड़ा है, आपने जड़ तोड़ दी तो वो मर गया ऐसा नहीं है, नहीं वो तो अंदर ही है। वो तो आपने उसको और भोजन खाने को ज्यादा दे दिया। जितनी आपकी अच्छी जड़ें थी जो उससे रोगों से लड़कर उसको बाहर कर सकती थी, वो भी आपने काट पीट कर उसको दे दी, भाई इसको भी तू खा। हमने तो उसको दावत दे दी, दावत दे दी। तो निमेटोड अगर है तो उसको निकालने का तरीका दूसरा है। जड़ काटना उसको निमेटोड को भगाने का तरीका नहीं हम है। क्या है कि जड़ काट के अंदर वो वेलम वगैरह होती है, पोलोपरेम तो बोलते हैं, वो अंदर डाल दे, उससे नहीं वाट ये निकलती है जड़ें। ज्यादा इसने ही रुलाया हमारे को, ये क्या नीम बहुत फॉलो करवाता। हम और गुलाम तो बहुत पीछे वाला किसान है, ये ज्यादा हमारे डेढ़ पंच है। सरपंच की वजह 1.5 पंच है। हाँ, ये डेढ़ पंच है पूरा। एक्चुअली उनकी मंशा इतनी ही है कि कुछ सही हो जाए। मैं इसकी मंचा वो अगुवाई कर रहे हैं, आप पीछे से चल रहे हो, इतनी बात है। आप अगुवाई कर लो तो वो आपके पीछे चल जाएगा। लेकिन हालांकि हम अगुवाई नहीं कर रहे, क्योंकि अगुवाई करे फिर बुरा हो जाए तो हमारे उसका नियम अंजाम को बहुत बुरा। अनफॉलो कर दो, नियम को करे। देखो, सीखना जीवन भर है। यहाँ आकर वो इतने प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मतलब वो आप लोगों के लिए पूछ रहे हैं। तो मैं आगे सलाह, तो कोई पूछे तो मैं भी सलाह दूंगा ना उसको। सही बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ। शरीफ, बहुत शरीफ हो, अच्छी बात है। शरीफ ही रहना चाहिए। ऑनलाइन किसान है यार, कला से लेता है किसान। थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया जो मैंने बताया। हाँ, ये तो सब समझ में आ गया। मैं आपका वो देखता हूँ चैनल भी, पाठशाला, तो ये मैं स्प्रे वगैरह भट्टी खाद है, सब मुझे देखा हुआ है। तो अब इसके आगे थोड़ा एक कदम बढ़ाएंगे, यहाँ से धीरे धीरे चलना चालू होंगे। हाँ, दूसरी दिशा में सोचना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। अब मेरे भी जैविक आपकी ये होती है नहीं, ये जो वेस्ट कमोजर है वगैरह, इसकी तरफ मेरे जाना है, केमिकल को छोड़ना है अभी। तो हम खुद जहर खा रहे हैं। वो अच्छी बात है कि जैविक की तरफ जाना है, लेकिन इस पौधे को जितना एनपीके चाहिए उतना देना पड़ेगा। अच्छा, आप बैक्टीरिया से दो, गोबर से दो, या यूरिया डीएपी पोटास ला कर दो। हम सर बैक्टीरिया से देंगे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। इससे आपको 20 किलो माल लेना है, तो 20 किलो के लिए जितना इसको चाहिएगा उतना नहीं दोगे तो ये उतना नहीं देगा। अब वो आप बैक्टीरिया से दो कि कल्चर से दो कि यूरिया डीएपी पोटास से दो कि वाटर सॉल्युबल से दो, वो आपका बजट और आपकी सोच आपको बताएगी कैसे देना है। बट कसम खा लेना कि हम इस दिशा में नहीं जाएंगे, वो अधूरा सत्य है, उसमें गड़बड़ है। नहीं, वो पूरा फॉलो करे तो ही फिर काम आएगी फिर। तो पहले चरण की शुरुआत ये करते हैं अपन। अभी तक जहाँ पहुंच गए हो इसको मिट्टी का स्प्रे करो। आगे की शुरुआत हम ए से करेंगे, नई तरीके से पूरा रोड। ठीक है। जब ये निकलेगा उस समय, कौन से महीने में निकलता है ये दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो जनवरी से अपन इसको समझना, क्लासेस लगाना चालू करेंगे। तोड़ देते हैं अपने खेत में अपन खड़े हैं ना, हाँ, तब आप मत तोड़ना। हाँ, जो तोड़ देते हैं उनको तोड़ने दो, इसको अपन अपनी नई शुरुआत करते हैं। मोटा मोटा ये है कि मतलब जो हम चल रहे 3 महीने लेट चल रहे, हमारे को 3 महीने पहले आ रहा है। हाँ, मोटी बात ये। बस मोटी बात ये, वो प्रक्रिया ही अलग है, लेकिन लेट वाली प्रक्रिया अभी 3 महीने पहले लानी है। अभी माल टूट जाता है। हम आपको कॉल करेंगे।
फिर आप हमके पुनिंग करनी है वो भी आप हमें सारा बताएंगे, सारा। ज्ञान सिंह भाई के संपर्क में कंटिन्यू रहो, ग्रुप बनाकर आप चलो, जो अपनी आइडियोलॉजी पर चलते हैं उनको साथ में ले लो। अभी हमारे सारा मिलेगा।